इजराइल हमास युद्ध को लगभग 1 साल होने जा रहे, बावजूद इसके ये जंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। इसी बीच इजराइल में एक और मोर्चे पर जंग के आसार बनते दिख रहे। लेबनान में एक साथ सिलसिलेवार तरीके से हजारों पेजर्स ब्लास्ट हुए। बता दें कि मंगलवार को अचानक से लेबनान में घरों, सड़कों, दुकानों और बाजारों में लोगों की जेब में विस्फोट होने लगे। कुछ ही घंटों में लेबनान से लेकर सीरिया तक हजारों पेजर्स ब्लास्ट हुए। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बीते साल से उत्तरी इजराइल में लगातार हमले कर रहा है। जवाब में इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके कमांडरों को निशाना बना रहा है। मगर अब लेबनान में जिस तरह से पेजर, वॉकी टॉकी और उसके बाद अब सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए, पिछले 2 दिनों में धमाकों के 3 पैटर्न में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो क्या इससे दोनों के बीच सीधी जंग हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल लेबनान में हुए पेजर और अगले ही दिन वॉकी टॉकी डिवाइस में हुए धमाके और अब सोलर एनर्जी में धमाके की खबरें आ रही हैं। वॉकी टॉकी डिवाइस वायरलेस या रेडियो हैंडसेट होते हैं, इसे भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस धमाके में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान की राजधानी बैरूत समेत कई जगहों पर हुए पेजर धमाकों में करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस धमाके में 2800 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल है। हिजबुल्लाह इस धमाके का आरोप इजराइल पर लगाया है, वहीं इजराइल इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन डिवाइस में धमाका हुआ है वो हिजबुल्लाह को नई खेप के जरिए हाल ही में मिली थी। बता दें कि हिजबुल्लाह के सदस्य आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करते हैं। यह आमतौर पर छोटे स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ आता है। जाहिर है अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर पेजर जिसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है वो बम कैसे हो सकता है? आइए हम आपको बताते हैं पेजर क्या होता है और ये पेजर बम कैसे बना। दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। यहां आपको बता दें कि इस पेजर का इस्तेमाल 90 के दशक में की जाती थी, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। लेकिन 90 के दशक के बाद जब फोन का चलन बढ़ा तो पेजर धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया। हालांकि अभी भी इसका इस्तेमाल कुछ जगहों पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। पेजर मैसेज रिसीव कर सकता है, मैसेज सेंड भी कर सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जब ये पेजर बन रहा होगा तब, या नहीं तो क्योंकि हिजबुल्लाह को ये पेजर की नई खेप हाल में ही मिली थी, तो हो सकता है कि किसी ने बीच में पेजर में कुछ ऐसे कंपोनेंट डाल दिया होगा क्योंकि ये पेजर आसानी से रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। तो इसी वजह से यही वजह रही होगी कि ये धमाका हुआ। बता दें कि कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करने की अपील की थी, क्योंकि इजराइल के पास स्मार्टफोन को हैक या उससे जानकारी निकालने की तकनीक है। इसी वजह से हिजबुल्लाह ने अपने संचार माध्यम को बेहतर बनाने के लिए स्मार्टफोन की जगह पेजर का सहारा लिया था। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस पेजर का इस्तेमाल किया जाता है अभी भी बहुतों जगह पर। इधर पुलिस ताइवान में गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी के दफ्तर पहुंची, चूंकि फटने वाले पेजर पर ताइवान की कंपनी का ब्रांड नेम लगा था। हालांकि कंपनी के मालिक ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। बता दें कि जब भी पेजर से आपको मैसेज रिसीव होता है तो उस वक्त पेजर वाइब्रेट करता है या फिर लाइट ब्लिंक होता है स्क्रीन पर। ज्यादातर लोग इसे कमर पर बेल्ट के पास लगाते हैं, हाथ में भी रख सकते हैं। बहरहाल हिजबुल्लाह ने इजराइल को पेजर ब्लास्ट का जिम्मेदार ठहराते हुए जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है। फिलहाल इस हमले के बारे में इजरायली सेना ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। बता दें कि हमास ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद गजा युद्ध शुरू हो गया था।
इसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने सहयोगी हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले किए। लेकिन अब इजराइल के इस पलटवार के बाद ये तय है कि हिजबुल्लाह इसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह इस हमले के पीछे इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है और वो दावा कर रहा है कि इसका भुगतान इजराइल को करना पड़ेगा। फिलहाल इस हमले, चूंकि लगातार 3 पैटर्न के थ्रू ये हमला, ये धमाका हो रहा है, चूंकि पहले पेजर से, फिर वॉकी टॉकी और अब सोलर धमाके, इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल दक्कन ट्रैप को सब्सक्राइब भी कर ले और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दक्कन ट्रैप। धन्यवाद।